सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। ये क्या उद्दंडता? उज्जैनी नगर में आने वाले यात्री का स्वागत करने की यही परंपरा है? आपका तो हम पूरे आदर से स्वागत करेंगे महाराजा जी। आप हमारे राजा हैं, सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सिंहासन? राजा? मैं समझा नहीं। वो तो सिंहासन पर बैठने के बाद ही समझ में आएगा। ले चलो इन्हें। वो पगड़ी ला रहे हैं राजा के। राजा मैं राजा उस नगरी का, राजदंड मेरे हाथ में। सैनिकों, पकड़ो इन चारों। मैं आज्ञा देता हूं कि इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, राज आज्ञा का पालन किया जाए। मेरा निवेदन सुनिए महाराज। कौन हो तुम? मैं आपका मंत्री हूँ। मैं आपको मंत्री पद से हटा देता हूं। इनकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा की जाए और उन्हें धक्के मारकर उज्जैन नगरी से निकाल दिया जाए। सिंहासन है चमत्कारी 32 पुतलियों वाला, इसकी हर पुतली का किस्सा है एक से एक निराला। बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला, बड़ी दिलचस्प है बच्चों पुरानी ये कथा माला। इसमें हर बार मिलेगा तुम्हें मनोरंजन का मसाला, मनोरंजन का मसाला। सिंहासन 32, सिंहासन 32, सिंहासन 32। स्वागत है राजा भोज। राजा विक्रम की कहानी सुनने आए हैं। पिछली बार मैंने आपको राजा विक्रम के जन्म की कहानी सुनाई थी। बताया था इस सिंहासन पर बैठने वाला विक्रम देवराज इंद्र का वंशज था, इंद्र के पुत्र का पुत्र। मैंने कहा था ये 3 भाई थे, एक विक्रम, दूसरा भर्तरी, तीसरा प्रभव। तीसरे राजकुमार प्रभव में एक विचित्र गुण था, वह पशु पक्षियों की बातों का अर्थ समझ लेता था। प्रभाव क्या है? आप हमें भी सिखाना चिड़ियों की बोली। ये क्या बोलती हैं, कैसे बोलती हैं? अरे यूं ही बुद्धू बनाता है, इसे आती वाती थोड़ी कुछ चिड़ियों विड़ियों की बोली। अच्छा, मुझे नहीं आती। बस देख कितनी सुंदर चिड़िया। क्या बात है, तू इतना उदास क्यों हो गया? ये सुंदर चिड़िया अभी इस जंगल में नहीं रहेगी। सबसे कह रही है चलो अब यहाँ से उड़ चले। क्यों? जरा पूछो ना उससे। ठहरो, पूछता हूँ। हाँ। चिड़िया कह रही है कि पानी न मिलने के कारण अब ये पेड़ बड़ी जल्दी सूखने वाला है, इसलिए अब हम यहाँ नहीं रह सकते। इसे कहना कि पानी डालकर हम तेरा पेड़ हरा भरा करा देंगे, तू यहीं रह। चिड़िया कह रही है कि ठीक है, तुम कहती हो तो मैं नहीं जाती। चलो चलो। छोरा तो बड़े काम का है। चिड़ियों को सब बातों का पता होता है, वो दूर दूर तक सब देखती है। चिड़िया सब जानती है। और क्या, जो बात उसे पता नहीं होती होगी वो बात उसे दूसरी चिड़िया बता देती होगी।
आओ दौड़े, देखे कौन पहले घर पहुंचता है। हाँ, चल, हाँ? हाँ। 1 2 3। गुरुजी, प्रभव नहीं आया अभी तक। आता ही होगा, वन में घूमने गए हैं लड़के। आप तो जानती हैं राजमाता, इस उम्र में पशु पक्षी पुष्प वृक्ष आदि के प्रति आकर्षण अधिक होता है। लो वो आ गए, आप व्यर्थ चिंता कर रही हैं। प्रभव कहाँ है? प्रभव 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 कहाँ गया? अरे अभी तो हमारे साथ था। जाने कहाँ गया? छोड़ाए उसे जंगल में। अंधेरा बढ़ रहा है, कहीं भटक गया तो कष्ट में पड़ जाएगा। विक्रम कहाँ है? विक्रम, 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 मामा, विक्रम, प्रभव जंगल में कहीं भटक गया है, उसे जरा ढूंढ के ले आओ। कुछ चिंता मत कर माँ, मैं उसे अभी ढूंढ कर लाता हूँ। जरा संभल के जाना और जल्दी लौटना। प्रभव, किसे ढूंढ रहे हो बेटा? मेरे छोटे भाई को। प्रभव नाम है उसका। इसी जंगल में गया था, पता नहीं कहाँ खो गया। आज तीर कमान लिए हुए एक व्यक्ति इधर से निकला था, उसके साथ एक लड़का भी था, घायल बेसुध। मैंने उससे पूछा तो बोला लड़का रोगी है, मैं इसे वैद्य के यहाँ ले जा रहा हूँ। किधर गए वे लोग? उज्जैनी के दिशा की ओर जाते देखा था मैंने उन्हें। थोड़ा सुस्ता लेते, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, ठहरो। ठीक है बाबा। अरे ये कौन सो रहा है यहाँ? अरे माँ, कहाँ जा रही हो? यहाँ तो आग है। क्या करूं, मुझे तो कुछ सोचता ही नहीं। माँ, आप यहाँ बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, यहाँ। बड़ा माँ माँ कह रहा है। तू मेरा बेटा है क्या? बेटा ही समझिए। आपका स्वरूप देख माँ कहने की इच्छा होती है। सुबह से भूखी मर रही हूँ, खाने को तो कुछ नहीं मिला और बोल रहा है माँ माँ। आपको भूख लग रही है? बैठिए ना। ये लीजिए। बूढ़े बाबा मेरे लिए छोड़ गए थे, लेकिन मुझे नींद सी आ गई। ये मैं नहीं खाती, इससे मेरी भूख नहीं मिटती। मुझे चाहिए रक्त, मांस। तो क्या मैं आपके लिए शिकार करके लाऊं? नहीं, मुझे मनुष्य का शरीर चाहिए, तुझ जैसे स्वस्थ पुरुष का शरीर। तेरा वो जब तक मुझे नहीं मिलेगा, मेरी भूख नहीं मिटेगी।
सब माँ माँ करते हैं, बेटे बनते हैं। माँ की भूख मिटाने को कोई आगे नहीं आता। धिक्कार हो उस बेटे पर जिसकी मां भूखी हो और वो देखता रहे। लो मेरा शरीर लो, चलाओ तलवार। मैं आपका आहार हूं मां, चलाओ तलवार। उठो विक्रम, तेरा यश चारों ओर फैले, तुझे सर्वत्र विजय प्राप्त हो। मैं तेरी परीक्षा ले रही थी। जो दूसरों के लिए सब कुछ दे सकता है, उसे वो सब कुछ प्राप्त होता है जो वो चाहता है। मैं देवी मां हूं। ये ले, ये मेरी शक्ति है, तुझे हर संघर्ष में विजय देगी। मैं अपने भाई की खोज में निकला था मां, वो मुझे मिल जाएगा ना? क्यों नहीं, तू प्रयत्न करे और तेरा काम पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? मैं तो डर गया था, कोई यात्री न मिला तो राजा किसे बनाएंगे। चलो आज की समस्या तो टल गई, कल की कल देखी जाएगी। अरे भाई, उज्जैनी के लोग बड़े भाग्यशाली हैं। राक्षस का पेट भरने के लिए एक न एक राजा तो मिल ही जाता है। चलो तैयार हो जाओ आज के राजा का स्वागत करने। सिपाहियों, पकड़ लो इन्हें। ये क्या उद्दंडता? उज्जैनी नगर में आने वाले यात्री का स्वागत करने की यही परंपरा है? आपका तो हम पूरे आदर से स्वागत करेंगे महाराजा जी। आप हमारे राजा हैं, सिंहासन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। सिंहासन? राजा? मैं समझा नहीं। वो तो सिंहासन पर बैठने के बाद ही समझ में आएगा। ले चलो इन्हें। पगड़ी ला रहे राजा की। राजा है। मैं राजा उस नगरी का, राजदंड मेरे हाथ में। सैनिकों, पकड़ो इन चारों। मैं आज्ञा देता हूं कि इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, राज आज्ञा का पालन किया जाए। मेरा निवेदन सुनिए महाराज। कौन हो तुम? मैं आपका मंत्री हूं। मैं आपको मंत्री पद से हटा देता हूं। इनकी सारी संपत्ति राजकोष में जमा की जाए और इन्हें धक्के मारकर उज्जैन नगरी से निकाल दिया जाए। नहीं महाराज, ऐसा ना कीजिए महाराज, ऐसा ना करें महाराज। अगर अपने प्राणों की रक्षा चाहते हैं तो सच बताइए, सच सच बताइए कि एक अपरिचित अनजान परदेशी को राजा बनाने का क्या कारण है? महाराज, अपने प्राणों की रक्षा, इस नगरी की रक्षा। रोज रात एक राक्षस इस महल में आता है, वो राजा को अपना भोजन बनाता है, और यदि राजा न मिले तो उसका क्रोध भड़क उठता है। वह पूरी नगरी में उत्पात मचाता है। घर नष्ट होते हैं, कितनों के प्राण लेता है, कितने घायल होते हैं। इसलिए हमने ये तरकीब सोची, बाहर से आए किसी व्यक्ति को हम राजा बनाते और राक्षस रात को आकर उस राजा को खा जाता है। हाँ महाराज, साल भर से यही हो रहा है। महाराज, इसके सिवा कोई उपाय नहीं, हमें रोज एक राजा चाहिए। उपाय है। आज हम तुम्हारे राजा विक्रम उस राक्षस का स्वागत करेंगे। हमारी आज्ञा है कि नगरी के द्वार से राजमहल तक मिठाई के ढेर सजाए जाए, खीर के कुंड,
गुलाब जामुन के बड़े बड़े कढ़ाव, बर्फियों के ढेर, इन सब के लिए राजकोष से धन लिया जाए। मार्ग में राक्षस के लिए फूल सजाए जाए। जाओ, कार्य आरंभ करो। राक्षस के आने के पहले सब हो जाना चाहिए। विक्रमादित्य, इस नगरी का राजा। आपका स्वागत है राक्षस राज। यदि सबसे आप संतुष्ट ना हो तो मेरा शरीर प्रस्तुत है, पर यह ना भूलिए, इस नगरी का राजा होने के नाते आक्रमण करने वाले से लड़ना मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं राजा। मैं राक्षस नहीं, एक बेताल हूं। नाम है मेरा अगिया बेताल। जैसे आज तूने मुझे तृप्त किया है, यदि रोज इसी तरह खिला पिलाकर प्रसन्न कर दिया करे तो मैं तुझे नहीं खाऊंगा। आपको प्रसन्न कर मुझे भी बड़ी प्रसन्नता होगी। ये लीजिए ना। मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि आप कौन हैं, क्या हैं? देख मेरा चमत्कार। मैं छोटा हो सकता हूं, गायब हो सकता हूं, कहीं भी प्रकट हो सकता हूं। मैं विराट बन सकता हूं, सारे ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता हूं। मैं बहुत शक्तिशाली हूं। मेरा सेवक बनके रहेगा राजा तो बड़ा सुख पाएगा। तो आप ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकते हैं। आप देवी देवताओं के पास भी जा सकते हैं। क्यों नहीं? ब्रह्मा से तो मैं रोज ही मिलता हूं। कभी कभी शिवजी और विष्णु के पास भी जाता हूं और देवी देवताओं से भी मिलता हूं। अच्छा, तो मेरा एक काम करेंगे? हाँ कहो। मैंने कहा ना, मैं तुम पर प्रसन्न हूं। ब्रह्मा से पूछकर बताइए ना कि मेरी आयु क्या है, और हो सके तो उसमें कुछ वर्ष बढ़वा दीजिए। मनुष्य की आयु बढ़ाने और घटाने के लिए मैंने जब भी ब्रह्मा से बात की, उनका एक ही उत्तर था, मैं मनुष्य की आयु निश्चित करता हूं, उसे बढ़ाना या घटाना मेरे वश की बात नहीं। ब्रह्मा क्या, मनुष्य की आयु में तो विष्णु और महेश भी कमी नहीं कर सकते। जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी मेरी आयु में कमी नहीं कर सकते आज्ञा बेताल, तो तू क्या करेगा? समझ।
छोड़ दे विक्रम, मुझे छोड़ दे विक्रम। मुझे वचन दो कि तुम फिर इस नगरी में कभी नहीं आओगे। मैं वचन देता हूँ, तेरा सेवक बनकर रहूंगा। मैं तेरी आज्ञा का पालन करूंगा। जो तू कहेगा मैं स्वीकार करूंगा, और तू जहां भी कहेगा तेरी सेवा में प्रकट हो जाऊंगा। अब इस नगरी के स्वामी आप ही हैं महाराज, हमारे अपराध क्षमा करें। महाराज विक्रमादित्य की जय। मैं घर से अपने छोटे भाई प्रभु की खोज में निकला था। मां मेरा रास्ता देख रही होंगी, आप मुझे जान। अब हमारे राजा आप ही हैं महाराज, हमें छोड़कर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। मैं प्रभु को खोजने के बाद शीघ्र ही लौट आऊंगा। प्रभा को खोजना और उसे उस दुष्ट अपहरण करने वाले से छुड़ा लेना वीर और बुद्धिमान विक्रम के लिए कठिन न था। दूसरे ही दिन वो अपने छोटे भाई को लेकर अपनी माँ के पास जा पहुंचा। हाँ आ गया। माँ बेटे प्रभा ले आया इसे। मैं जानती थी तू इसे अवश्य ढूंढ कर ले आएगा। एक बात और हो गई है मां, मैं क्या नाम है उस नगरी? हाँ, उज्जैनी। क्या हुआ वहाँ? मैं वहां का राजा बन गया हूँ मां। राजा बन गया है? सच? इसी तरह वीर विक्रमादित्य ने अपने बुद्धि, शौर्य और शक्ति के बल पर उज्जैनी का सिंहासन प्राप्त किया। हर पुतली का